ठीक है, तो हम लोगों ने जो जितने भी डिफिनीशंस होते हैं बेसिक लेवलिंग से रिलेटेड, वो हम लोगों ने देख लिए हैं। अब हम लोग देखते हैं कि ये लेवलिंग जिस इंस्ट्रूमेंट से करते हैं, जो मोस्टली यूज़ होता है, वो कैसा होता है ना, और उसको कैसे यूज़ करते हैं, उनके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, और ये कैसे फंक्शन करता है। ठीक है, तो ये हम लोग देखेंगे। तो इस इंस्ट्रूमेंट का नाम है डंपी लेवल। ठीक है, तो लेवलिंग में जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं मेनली, तो उस सब के नाम के साथ आपको लेवल लगा हुआ रहेगा, है ना। जैसे डंपी लेवल, आगे आपको पढ़ना है टिल्टिंग लेवल, ऑटो लेवल, है ना। इसी तरह कभी कभी कोई इंस्ट्रूमेंट ना बता के आपको ऐसा ही बताया जाएगा कि लेवल यूज्ड, मतलब कोई इंस्ट्रूमेंट जो है जो लेवलिंग में यूज़ होता है वो उसको यूज़ किया गया। ठीक है, तो हम लोग पढ़ते हैं डंपी लेवल, उसके कंपोनेंट एंड उसका कंस्ट्रक्शन कैसा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक सेक्शनल व्यू दिख रहा है उसी इंस्ट्रूमेंट का, डंपी लेवल का, और उसी डंपी लेवल का राइट साइड में उसका रियल इमेज दिख रहा है ना। ये जो है हम लोग का डंपी लेवल है, उसका ये रियल इमेज दिख रहा है हम लोग को, है ना। उसमें ये जो बीच में बड़ा सा दिख रहा है वो है टेलीस्कोप है ना। इस साइड से यहाँ पे जो है ये आई पीस है हम लोग का, और इधर ये ऑब्जेक्ट साइड। ठीक है, यहाँ पे भी एक लेंस होता है ना, और एक यहाँ पे लेंस होगा, और इस तरह से जो है हम लोग इधर से हम लोग देखते हैं, और इधर जो ऑब्जेक्ट होता है ना, वो उसको हम लोग देख पाएंगे। तो मेनली इसमें फंक्शन जो होता है टेलीस्कोप का ही फंक्शन है। ठीक है, अब ये टेलीस्कोप जो है हॉरिजॉन्टल है, मतलब हम लोग का जो लाइन ऑफ साइट है वो एकदम हॉरिजॉन्टल हो, है ना, वो तिरछा नहीं होना चाहिए। क्योंकि हम लोग जो पीछे पढ़े हैं कि जो बैक साइड और फोर साइड ये सब लेना है, तो उसमें जो हम लोग का लाइन ऑफ कॉलिमेशन है वो हॉरिजॉन्टल होना चाहिए, है ना, हमारा रीडिंग सही होने के लिए। ये चीज़ वर्टिकल के वो परपेंडिकुलर होना चाहिए, वर्टिकल लाइन के, है ना, वर्टिकल प्लेन के। तो उसके लिए है कि उसको इंश्योर करने के लिए हम लोग यहाँ पे एक बबल ट्यूब लगाते हैं। इसके साथ ही जुड़ा रहता है, ये हम लोग का टेलीस्कोप है ना, उसके साथ ये बबल ट्यूब जो है यहाँ पे जुड़ा हुआ रहता है। तो बबल ट्यूब में स्पिरिट भरा हुआ होता है ना, और उसमें थोड़ा सा जगह छोड़ दिया जाता है जिससे कि वो बबल बन पाता है। अब वो जैसे ही हॉरिजॉन्टल नहीं होगा एग्जैक्टली, तो वो बबल जो है इधर उधर भागेगा, लेकिन अगर ये हॉरिजॉन्टल है तो बबल एकदम सेंटर में होगा, है ना, इस जगह पे होगा। तो ये जो है इसके लेवल चेक करने के लिए होता है कि ये जो हम लोग का इंस्ट्रूमेंट है, इसका टेलीस्कोप है, लाइन ऑफ साइट जो होगा वो लेवल है कि नहीं, वो लेवल मतलब वो हॉरिजॉन्टल है कि नहीं एग्जैक्टली, है ना। तो ये इंश्योर करने के लिए बबल ट्यूब दिया होता है। ठीक है, अब जो है ये जो दिख रहा है ये सेटअप, ये चीज़ है, ये जो स्क्रू दिख रहा है ये फोकसिंग स्क्रू है, जो इसकी बात हम लोग पहले कर रहे थे कि फोकस करने के लिए फोकसिंग स्क्रू को क्लॉकवाइज एंटी क्लॉक घुमाते हैं, तो ये फोकसिंग स्क्रू है। ठीक है, और जो ये नीचे दिख रहा है, नीचे का जो सेटअप है, मतलब इस सेटअप के ऊपर ये जो टेलीस्कोप टिका हुआ होता है, फिक्स्ड होता है। तो नीचे वाला जो सेटअप पूरा बना हुआ है, एक तो वो इंस्ट्रूमेंट को जो टेलीस्कोप है उसको होल्ड करने के लिए होता है, और दूसरा कि इसका ये काम होता है कि ये लेवलिंग करता है, मतलब कि ये चीज़ जो है अपना बबल ट्यूब बीच में रहे, बबल ट्यूब का जो बबल है वो एकदम सेंटर में है, हॉरिजॉन्टल में लेवल है, उसको लाने के लिए, ऐसे थोड़ी बोल देने से हो जाएगा, वो उसको एकदम सेंटर में लाने के लिए जो है इस चीज़ का यूज़ करते हैं, जो नीचे में दिख रहा है सेटअप, उसको यूज़ करते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं लेवलिंग हेड। ये जो दिख रहा है, दो प्लेट दिख रहे होंगे, नीचे जो ट्रायंगुलर है और ऊपर एक प्लेट है, तो इन दोनों को सेटअप को मिला के इसको हम लोग बोलते हैं लेवलिंग हेड, है ना, लेवलिंग हेड, लेवलिंग हेड बोलते हैं इसको हम लोग। तो इसमें जो 3 स्क्रू दिख रहा होगा, एक ये स्क्रू है, एक इधर स्क्रू होगा, एक उधर जो छुपा हुआ है, 3 स्क्रू है, इसको बोलते हैं फुट स्क्रूज। तो फुट स्क्रूज क्या है, इन स्क्रूज को जो है हम रोटेट कर सकते हैं ऐसे ऐसे। ठीक है, तो जैसे ही रोटेट करोगे तो प्लेट ऊपर नीचे होने लगेगा, है ना। तो आपको जैसे ये लग रहा है कि इसको हम लोग को इसका बबल ट्यूब का बबल जो है एकदम सेंटर में लाना है, अगर वो नहीं आ रहा है तो इनको एडजस्ट करके फुट स्क्रूज को हिला के जो है इसको बीच में लाया जा सकता है। जैसे इस बीच में आ गया, उसको कैसे करते हैं, कैसे 3 स्क्रू हैं, किनको कभी घुमाएंगे, ये हम लोग को आगे पढ़ना है। अभी जो है इसका यूज़ बता देते हैं कि इस फुट स्क्रू का यही काम है कि इस बबल को सेंटर में लाने के लिए, जैसे हिलाओगे तो प्लेट ऊपर नीचे होने लगेगा, है ना। तो ये इसकी हेल्प से हम लोग इसको बहुत बीच में ले आएंगे। ठीक है, तो इसलिए इसको ये पार्ट जो होगा लेवलिंग हेड हो गया, ये जो नीचे प्लेट है, और ये जो होगा आप लोग का टेलीस्कोप हुआ, टेलीस्कोप के ऊपर ये रखा हुआ होगा, है ना। इसके टेलीस्कोप इसके ऊपर होल्ड किया हुआ है, बीच में हम लोग को ये दिख रहा होगा कि ये कंपास जैसा दिख रहा है अंदर में, है ना।
ये कंपास है, ठीक है। तो इसमें कंपास का जो पर्पस होता है बियरिंग लेना, तो वो भी काम हम कर सकते हैं। उसमें कंपास अंदर रखा हुआ है, तो लेवलिंग वाला काम करते चले करेंगे ही। अगर साथ में कहीं पे बियरिंग भी लेना हो तो इस कंपास की हेल्प से हम लोग बियरिंग भी ले लेंगे। जब ये हम लोग का ये जो टेलीस्कोप है जब एग्जैक्टली नॉर्थ की डायरेक्शन में होगा तो वो 0 दिखाता है, और जैसे मूव करेगा जितना डिग्री पे तो वो दिखाने लगेगा ऑलरेडी, है ना, यहाँ पे। तो उस तरह से सेटअप होता है, जब हम लोग वहाँ पे देखेंगे तो समझ में आएगा। तो ये हम लोग इससे बियरिंग भी ले सकते हैं, ठीक है। तो एक दिख रहा होगा कि एक बबल ट्यूब ऐसा है, ये वाला एक बबल ट्यूब ये भी दिख रहा है ना। तो ये दोनों बबल ट्यूब जो है एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं। तो ये बबल ट्यूब इंश्योर करता है कि ऐसे में ये जो लाइन है हम लोग का ये है टेलीस्कोप है, ये लेवल हो, एकदम हॉरिजॉन्टल हो। और ये बबल ट्यूब इंश्योर करेगा कि इसके परपेंडिकुलर भी एकदम ऐसे हॉरिजॉन्टल ही हो, ऐसा नहीं हो कि उधर झुका हुआ हो, है ना, उस साइड जो है उस साइड झुक जाए, ऐसा नहीं हो, या इससे उड़ जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो एकदम ही फुल्ली उसको लेवल होने के लिए, कोई चीज़ हॉरिजॉन्टल लेवल हॉरिजॉन्टल प्लेन में रहने के लिए, है ना, इसको इस पूरे इंस्ट्रूमेंट को हॉरिजॉन्टल प्लेन में रहने के लिए इस हॉरिजॉन्टल लाइन और ये वाला जो है हॉरिजॉन्टल लाइन है वो दोनों ही लाइन के अलॉन्ग वो एकदम लेवल होना चाहिए, है ना। तो इसलिए ये होता है। तो ये जो है इसके ट्रावर्स है ना। तो ये लॉन्गिट्यूडिनल बबल है और ये जो है उसके परपेंडिकुलर रखा हुआ है, ठीक है। तो ये मेन पार्ट्स हैं। इधर से ये आईपीस है वो तो हम लोग जान ही गए। तो ये सब जो है इसके मेन पार्ट्स हैं। अब इसको इसी इंस्ट्रूमेंट का अगर सेक्शन कर दिया जाए, बीचों बीच इसको ऐसे काट के तब देखा जाए तो ये कैसा दिखेगा, तब इसके पार्ट्स को हम और आसानी से समझ सकते हैं। तो उनको समझने के लिए इसका सेक्शनल व्यू देखते हैं, ठीक है। और एग्ज़ाम में जो है ये पूछा भी जाता है कि डंपी लेवल के कंपोनेंट्स को बताइए, उसका फंक्शन समझाइए। तो उसमें आपको सेक्शनल व्यू उसका बनाना होगा, या सेक्शनल व्यू और ख़ास करके पूछ दिया कि वो ड्रॉ कीजिए, तो वो आपको फ्री हैंड बना के दिखाना होगा, ठीक है। तो वो हम लोग देख लेते हैं कैसा होता है। वैसे अभी जो बात की है वही सब वहाँ पे भी होगा। तो इसको हम लोग देखते हैं कि ये चीज़, ठीक है, इसी चीज़ का ये सेक्शनल व्यू दिख रहा है। ये जो है हम लोग का ये पार्ट जो है टेलीस्कोप, यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला टेलीस्कोप है ना। और ये फुट स्क्रूज़ है, यहाँ पे ये दिख रहा है, ये फुट स्क्रूज लिखा हुआ है। ये हम लोग का आई पीस है, इस साइड में ये आई पीस दिख रहा है ना। और ये जो है ये लॉन्गिट्यूडिनल बबल था, और ये जो है क्रॉस बबल है, उसके परपेंडिकुलर वाला बबल जो था वो क्रॉस बबल है। इधर ये हम लोग का जो है ऑब्जेक्टिव साइड है ना, ऑब्जेक्ट ग्लास है। और उसके ऊपर ये जो है ऐसे शेड लगा हुआ रहता है, मतलब ऊपर कवर होता है, हमेशा ऐसे नहीं खुला रहे तो उसको कवर लगा देते हैं। जब यूज़ में नहीं हो तो ये बंद कर देते हैं, ये कवर, ये शेड लिखा हुआ होगा तो ये शेड लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे कंपास होता है, वो हम लोग अभी देख ही लिए। यहाँ पे सर्कुलर कंपास होता है, ये जो है इसके ऊपर सर्कुलर कंपास होता है। और ये सब जो है नीचे जो सेटअप दिख रहा है ये चीज़, इसको हम लोग लेवलिंग हेड बोलते हैं ना। ये लेवलिंग हेड लिखा हुआ होगा, उसमें ये नीचे वाला जो प्लेट है, ये जो प्लेट है इसको हम लोग बोलते हैं ट्राईवेट, TRIVET, ट्राईवेट। ऊपर वाला जो प्लेट है लेवलिंग हेड का, इसको हम लोग ट्राई बैच बोलते हैं, ट्राई बैच, ठीक है। और इन दोनों के बीच में 3 फुट स्क्रूज होते हैं। ये जो है स्क्रू दिखा हुआ है, यहाँ पे ग्रुप बना हुआ है गड्ढा जैसा, उसमें ये सब स्क्रू फंसा हुआ है। और जैसे ही इन स्क्रूज़ को हम रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, है ना, इन सबको, तो एक साइड वो टेढ़ा होने लगेगा ना, ये प्लेट की दूरी बढ़ने घटने लगेगी। तो जो है इन सब बबल ट्यूब का जो है, इसको बबल को हम सेंटर में ला सकते हैं, मतलब लेवल करना चेक कर सकते हैं, इंश्योर कर सकते हैं। तो यही है इसका ये पूरा इंस्ट्रूमेंट जो है, ये सारा इंस्ट्रूमेंट जो है ये स्टैंड पे 3 स्टैंड के 3 लेग होते हैं, उनके ऊपर जो है टिका हुआ होता है ये पूरा सिस्टम, ठीक है। तो ओवरऑल हम लोग समझ गए कि ये कैसा होता है इसका बनावट, है ना। अब देखते हैं कि इसके पार्ट्स के बारे में और क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। तो लेवलिंग हेड हम लोग समझ गए, टेलीस्कोप का जो है आईपीस और ऑब्जेक्टिव ग्लास समझ गए, है ना। फोकसिंग स्क्रू समझ गए, ठीक है। फोकसिंग स्क्रू जो है, फोकसिंग 2 तरह का ऐसा होता है, एक इंटरनल फोकसिंग, एक एक्सटर्नल फोकसिंग। तो इंटरनल फोकसिंग में क्या होता है, एक्सटर्नल फोकसिंग होगा कि आईपीस और ऑब्जेक्ट ग्लास है, ये दोनों आगे पीछे होने लगते हैं, दूरी एडजस्ट होने लगती है। फोकसिंग में यही होता है। उसकी वजह से क्या होता है कि जो इमेज है उसका एकदम क्लियरली जो है डायग्राम पे बन जाता है। इंटरनल फोकसिंग में होगा कि ये जो आईपीस और ऑब्जेक्ट ग्लास है वो मूव नहीं करता है, उसके बीच में एक डबल कॉन्केव ग्लास होता है, उसके बीच में लगाया हुआ रहता है, वो मूव करता है जब फोकसिंग स्क्रू घुमाओगे, है ना। तो वो क्या करेगा कि वो इमेज बनवा देगा एकदम डायग्राम के पास, ठीक है। तो ये चीज़ होता है, बस ये डिफरेंस है। तो इस तरह से हम लोग फोकसिंग भी कर पाएंगे। और टेलीस्कोप तो है, उसका हम लोग पहले से जानते हैं, है ना। तो ये होता है डंपी लेवल, बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेटेड इंस्ट्रूमेंट नहीं है। इसमें मेनली फंक्शन जो है टेलीस्कोप का है, और लेवलिंग हेड जो है वो लेवल चेक करने के लिए
यही है हम लोग का इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। अब देखिए सबका अलग अलग डिटेल लिखा हुआ है। जैसे ये जो है हम लोग का ट्राइपॉड स्टैंड है। ट्राइपॉड स्टैंड तो हम लोग जानते ही हैं, 3 लेग होता है, लकड़ी के लेग होते हैं, नीचे में उसको नोकीला बनाया हुआ था आयरन शू लगा के कि वो जो है ज़मीन में गथ सके, है ना। तो ये चीज़ होता है। इसके बारे में लिखा हुआ है कि द लेग्स आर मेड ऑफ लाइट एंड हार्ड वुड, द लोअर एंड ऑफ द लेग आर फिटेड विथ स्टील शूज़, क्योंकि नोकीला होता है क्योंकि ज़मीन में वो गथ जाए और हम लोग का ये जो है स्टेबल है स्टैंड जो है हम लोग का, ठीक है। तो ये पहला चीज़ था। एकदम सबसे नीचे में जो है कि ट्राइपॉड होता है, ट्राइपॉड के ऊपर इंस्ट्रूमेंट लगाते हैं, उसको टाइट करते हैं, कसते हैं, ठीक है। दूसरा जो है उसके ऊपर जो दिख रहा था वो लेवलिंग हेड था। लेवलिंग हेड में 2 प्लेट होते हैं, एक नीचे वाले को ट्राइवेट बोलते हैं, ऊपर वाले को ट्राइब्रैच, और इन दोनों के बीच में जो है 3 फुट स्क्रूज होते हैं जिसका ग्रुप बना होता है, और इनके थ्रू जो है हम लोग लेवलिंग कर लेते हैं। तो ये बात होगा। द लेवलिंग हेड कंसिस्ट ऑफ 2 पैरेलल ट्रायंगुलर प्लेट्स हैविंग 3 ग्रूव्स टू सपोर्ट दी फुट स्क्रूज, है ना। फुट स्क्रू लगा होता है, 2 प्लेट होता है, 2 प्लेट में क्या क्या नाम है वो हम लोग जान ही लिए। अब फुट स्क्रूज का फंक्शन बता रहा है। 3 फुट स्क्रूज आर प्रोवाइडेड बिटवीन द ट्राइवेट एंड ट्राइब्रैच। बाई टर्निंग द फुट स्क्रूज द ट्राइब्रैच कैन बी रेज्ड और लोअर, मतलब दो प्लेट जो है ऊपर नीचे हो सकता है, रेज्ड और लोअर्ड टू ब्रिंग दी बबल टू द सेंटर ऑफ इट्स रन, मतलब कि बबल ट्यूब का जो बबल है सेंटर में ले आएंगे, मतलब कि लेवलिंग करने के काम में आएगा, ठीक है। अब टेलीस्कोप, द टेलीस्कोप कंसिस्ट ऑफ 2 मेटल ट्यूब, उसके अंदर 2 मेटल ट्यूब होता है, 1 मूविंग विद इन दी अदर, मतलब वो एक दूसरे के अंदर घूम आगे पीछे कर सकता है। एक में जो है आई पीस लगा होता है, एक में ऑब्जेक्टिव ग्लास लगा रहेगा, है ना। और जब हम फोकसिंग इसको घुमाएंगे तो वो आगे पीछे हो जाता है, ठीक है। इट ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ग्लास एंड आई पीस ऑन अपोजिट इंड, है ना। एक इंड पे आई पीस होता है और दूसरे इंड पे ऑब्जेक्टिव ग्लास होता है। ये डायग्राम इज़ फिक्स्ड, डायग्राम जो है फिक्स होता है, कहाँ पे होता है, ये बात पहले भी बताए थे। डायग्राम कहाँ पे होता है, आई पीस की तरफ होता है। ये ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है कि डायग्राम मतलब जिसके साथ क्रॉस हेयर भी होता है, डायग्राम में क्रॉस हेयर बनाता है ना, ऐसे गोल ऐसा होता है, उसके बीच में ये क्रॉस बना हुआ रहता है। तो ये डायग्राम का पूरा सेटअप है, ठीक है। तो चाहिए डायग्राम मतलब कि ऐसे गोल है, ये ऐसे क्रॉस हेयर बनाता है। बहुत सारे में ऐसा क्रॉस होता है, बहुत सारे में क्रॉस के अलावा भी 2 ऐसे ऐसे होते हैं, है ना। तो वो अपर स्टेडिया लोअर स्टेडिया होता है, उसको बोलते हैं। उसका फंक्शन कुछ और होता है, वो डिस्टेंस मेज़र करने में यूज़ होता है। अभी हम लोग उसके वहाँ नहीं जाते हैं। ये जो है ये क्रॉस और इसका जो सेंटर जो होता है वहाँ पे जहाँ पे पड़ता है ऑब्जेक्ट पे, वो रीडिंग हम लोग लेते हैं, है ना। तो ये जो डायग्राम होता है ये आई पीस के पास लगा रहता है। ये जो सेटअप है ये पूरा ये आई पीस के पास ही चिपका रहता है ना। तो ये ऑब्जेक्टिव आता है, इसलिए इसको बता दी। डायग्राम इज़ फिक्स्ड विद दी टेलीस्कोप जस्ट इन फ्रंट ऑफ द आई पीस, है ना। आई पीस के सामने होता है। द डायग्राम कैरीज क्रॉस हेयर, डायग्राम क्या करता है, क्रॉस हेयर कैरी से। मेन काम क्या है डायग्राम का, ये क्रॉस हेयर जो है इसको कैरी करना, है ना। और इसी के थ्रू हम लोग रीडिंग देखते हैं। द टेलीस्कोप इज़ फोकस्ड बाय मीन्स ऑफ फोकसिंग स्क्रू। फोकसिंग स्क्रू जो दिया हुआ है, जो अभी देख रहे थे हम लोग, उसके थ्रू जो हम लोग फोकसिंग करते हैं, ठीक है। एंड मे हैव आइदर एक्सटर्नल फोकसिंग या इंटरनल फोकसिंग। इंटरनल एक्सटर्नल फोकसिंग दोनों में से कोई भी एक होता है, ये बता ही दिए। एक में जो है लेंस आगे पीछे होता है, एक में लेंस नहीं होता है, बीच में एक डबल कॉन्केव ग्लास लेंस लगा रहता है, वो मूव करता है, वो जो है इमेज को बनवा देता है ना, जहाँ पे हमें चाहिए डायग्राम के पास, ठीक है। तो ये बात यहाँ पे लिखा हुआ है। द एक्सटर्नल फोकसिंग टेलीस्कोप द डायग्राम इज फिक्स टू द आउटर ट्यूब एंड दी ऑब्जेक्टिव टू दी इनर ट्यूब, ठीक है। ये बात, एक में ऑब्जेक्टिव लगा हुआ था एक ट्यूब में, एक में ये आई पीस लगा हुआ है। बाई टर्निंग दी फोकसिंग स्क्रू डिस्टेंस बिटवीन दी ऑब्जेक्टिव एंड डायग्राम इज अल्टर्ड, है ना। मतलब आई पीस के साइड वाला डिस्टेंस जो है अल्टर चेंज होता है। और उसके बाद क्या होता है, चेंज होने में जो है इमेज आपको जहाँ बनना चाहिए, जो क्लियर दिख सके आई पीस से, तो वो हम लोग को दिखने लगता है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। इन दी इंटरनल फोकसिंग क्या होता है, द ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस डू नॉट मूव, ये मूव नहीं करता है। व्हेन दी फोकसिंग स्क्रू इज टर्न, जब फोकसिंग टर्न करते हैं तो आई पीस और जो है ऑब्जेक्ट ग्लास वो मूव नहीं करता है। हेयर ए डबल कॉन्केव लेंस इज़ फिटेड विथ रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट, रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट है, इसके थ्रू उसको फिट किया जाता है। बिटवीन द आई पीस एंड ऑब्जेक्टिव, आई पीस एंड ऑब्जेक्टिव के बीच में एक डबल कॉन्केव लेंस को फिट किया हुआ रहता है, ठीक है। दिस लेंस मतलब ये जो डबल कॉन्केव लेंस है मूव्स टू एंड फ्रो व्हेन दी फोकसिंग स्क्रू इज टर्न, जब फोकसिंग स्क्रू हिलाओगे तो ये लेंस वो आगे पीछे करेगा, और इससे क्या होगा, इस लेंस के आगे पीछे होने से रियल इमेज एक टाइम में आके जो है वो क्रॉस हेयर पे डायग्राम पे बन जाएगा, जो हमको चाहिए होता है। तो वो हम लोग का फोकसिंग हो जाता है इस तरह से। तो ये हम लोग का इंटरनल फोकसिंग। कभी हो सकता है पूछे इंटरनल या फोकसिंग क्या होता है बताइए, तो आप इस तरह से बता सकते हो। स्टर्न एंड रियल इमेज इज़ फॉर्म ऑन दी प्लेन ऑफ क्रॉस हेयर, ठीक है।
क्रॉस हेयर के पास ही बनना था, क्रॉस हेयर के थ्रू ही तो देखते हैं हम, है ना। तो ये चीज़ हो गया हम लोग का। अब जो है हम लोग का कि बबल ट्यूब क्या होता है। बबल ट्यूब तो जान ही गए, उसमें स्पीड रखा होता है, उसमें उसके और उस खाली जगह तो हल्का ब्लैंक छोड़ा होता है, उसके वजह से बबल्स बन जाता है ना। और वो बबल को हम लोग सेंटर में लाते हैं, सेंटर में है तो इसका मतलब लेवल है। तो ये 2 बबल ट्यूब्स है ना, ट्यूब एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होता है, वो जो देख लिए हम लोग, है ना। एक क्रॉस हेयर, एक क्रॉस बबल और एक जो है लॉन्गिट्यूडनल बबल। 2 बबल ट्यूब, वन कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल बबल ट्यूब एंड अदर क्रॉस बबल ट्यूब आर प्लेस्ड एट राइट एंगल टू ईच अदर। एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होता है, जो हम लोगों ने पीछे देखा। दिस ट्यूब कंटेंट स्प्लिट बबल, ये जो है स्प्लिट कंटेंट करता है, तो उसकी वजह से जो बबल होता है उसे स्प्लिट बबल बोलेंगे, है ना। दी बबल इज ब्रॉड टू द सेंटर विद द हेल्प ऑफ फुट स्क्रू, है ना। बबल को सेंटर करते हैं फुट स्क्रूज की हेल्प से, जो भी हम लोग बात कर रहे हैं ट्राइवेट और ट्राइबेज के बीच में जो फुट स्क्रूज होते हैं 3, उसको घुमाने से तो बबल बीच में आ जाता है ना, जो कि लेवलिंग का काम लेता है। द बबल ट्यूब आर फिक्स्ड ऑन द टॉप ऑफ द टेलीस्कोप, ये जो है टेलीस्कोप के जस्ट ऊपर होता है, क्योंकि हम लोग को टेलीस्कोप को ही तो इंश्योर करना है कि ये लेवल रहे, है ना। तो ये बबल ट्यूब था, ठीक है। इन सब अगर लिखना हो तो आपको थोड़ा थोड़ा लिखना होगा, इसलिए बता रहे हैं कैसे लिखिएगा, है ना। तो ठीक है, ये और एक और पार्ट होता है उसके अंदर जो है वो कंपास भी लगा रहता है ना। कुछ कुछ में नहीं भी होता है, लेकिन कंपास लगा होता है जनरली में, तो कंपास भी लगा होता है। तो ये कंपास इज़ प्रोवाइडेड जस्ट बिलो द टेलीस्कोप फॉर टेकिंग द मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ द लाइन, बियरिंग लेने के लिए, मैग्नेटिक बियरिंग लेने के लिए कंपास भी लगा रहता है। द कंपास इज़ ग्रेजुएटेड इन सच ए वे दैट ए पॉइंटर, कंपास कैसे होता है, कंपास जो है ऐसा ग्रेजुएट होता है इन सच ए वे दैट ए पॉइंटर मार्क होता है, जैसे से टेलीस्कोप घूमेगा ना तो वो पॉइंट जो है कंपास के पास से घूमता रहेगा, है ना। विच इज़ फिक्स्ड टू दी बॉडी ऑफ द कंपास इंडिकेट रीडिंग 0 व्हेन टेलीस्कोप इज़ डायरेक्टेड अलॉन्ग नॉर्थ। जब टेलीस्कोप एकदम नॉर्थ की तरफ होगा तो वो जो है पॉइंटर जो है वो 0 डिग्री के पास होगा, और जैसे जैसे टेलीस्कोप घूमेगा तो वो पॉइंटर भी घूमेगा, जितना डिग्री घूमेगा पॉइंटर वहाँ पे गिरेगा। तो आप रीडिंग पढ़ के बता सकते हैं कितना बियरिंग हो गया किसी पॉइंट का आपके पास। तो अब और अच्छा है कि टेलीस्कोप के थ्रू देख सकते हैं, दूर तक दिखेगा। पहले जो था हम लोग के पास, जो पहले प्रिज्मेटिक कंपास था, उसमें तो टेलीस्कोप भी नहीं था, है ना, खुली आँखों से देखना था हम लोगों को। तो ये जो है थोड़ा मॉडिफाइड इंस्ट्रूमेंट हो गया है ना, डंपी लेवल। इसमें हम लोग कंपास सर्वे भी कर सकते हैं अगर चाहें तो, ठीक है। तो ये महंगा भी है उससे। अभी हम लोग और अपडेटेड इंस्ट्रूमेंट भी देखने हैं। तो ये जो है ओवरऑल जो है कुछ पार्ट्स जो हैं मेन, कैसे ये वर्क करता है डंपी लेवल, तो ये हम लोगों ने देख लिया। हो गया हम लोग का डंपी लेवल के कंपोनेंट कैसे होते हैं, कैसे वर्क करता है, ये हम लोग देख लिया। अब जो है कि ये जो हम लोग बात कर रहे थे कि ये जो डंपी लेवल इंस्ट्रूमेंट, ये ट्राइपॉड पे ऐसे फिक्स होता है ना। और ये जो अगर लेवल है और इसका जो लाइन ऑफ साइड जो होगा इंस्ट्रूमेंट का, जिसे देखेंगे इसको लाइन ऑफ कॉलिमेशन बोलते थे, तो ये भी हॉरिजॉन्टल हो गया, है ना। ये भी एकदम लेवल लाइन हो जाता है। अब जो है हम जैसे किसी धरती का किसी जगह पर का जो है, जैसे मान लो कि ये धरती है हम लोग की, यहाँ पे इसका लेवल जानना होता है, तो उसके आप एक इंस्ट्रूमेंट रखते हैं ऐसे, है ना। इसको बोलते हैं लेवलिंग स्टाफ। और ये जो लाइन ऑफ साइड जहाँ पे जाके पड़ेगा, क्रॉस हेयर का इमेज यहाँ पे बनेगा, क्रॉस हेयर, है ना। तो वो जो रीडिंग यहाँ पे दिखाता होगा, इसमें यहाँ पे 0 से लेकर 4 मीटर तक रीडिंग होता है। तो ये रीडिंग हम लोग पढ़ लेते हैं, क्रॉस हेयर जहाँ पे एग्जैक्टली कट करता है ना। तो ये जो चीज़ होता है इसको हम लोग लेवलिंग स्टाफ बोलते हैं, है ना। अब ये क्या बता देगा आपको कि लाइन ऑफ कॉलिमेशन से इस धरती के बीच की दूरी बता देगा, है ना। जो यहाँ पे 0 लिखा हुआ है, यहाँ पे जो रीडिंग हुआ वही तो दूरी भी हो गई ना। 0 से लेकर ऊपर तक कुछ रीडिंग होगा, जो रीडिंग दिखाएगा वही दूरी होगी धरती से इस जगह पर की, है ना। इसके हेल्प से हम लोग लेवलिंग करते हैं इसी थ्योरी के पीछे, ठीक है। तो ये लेवलिंग स्टाफ कैसा होता है, कितने तरह का होता है, ये स्टाफ जो है ये इंस्ट्रूमेंट के साथ ही समझिए कि ये इंस्ट्रूमेंट यूज़ करोगे तो इसके बिना कोई इंस्ट्रूमेंट का कोई मतलब नहीं है ना। तो ये लेवलिंग स्टाफ कैसा होता है ये हम लोग देखते हैं। अब लेवलिंग स्टाफ है ना, तो लेवलिंग स्टाफ जो है वो तो जान ही गए क्या होता है, देख लेते क्या। द लेवलिंग स्टाफ इज़ ए ग्रेजुएटेड वुडन रॉड यूज्ड फॉर मेजरिंग द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑन द ग्राउंड एंड लाइन ऑफ कॉलिमेशन। जो अभी हम बात बता रहे थे कि लाइन ऑफ कॉलिमेशन से ग्राउंड की दूरी जानने के लिए, है ना, ये इंस्ट्रूमेंट ये लेवलिंग स्टाफ यूज़ करता है। इसी की हेल्प से हम लोग पूरा लेवलिंग कर लेते हैं, है ना, सारा कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो ये क्या होता है, ये एक रॉड ही तो है ना, वुडन रॉड है, वुडन भी हो सकता है और भी, अब बहुत सारे कुछ अदर मटेरियल के भी आते हैं, ठीक है। तो ये हो सकता है एक रॉड है जिस पे ग्रेजुएटेड रहता है, उसमें मार्किंग रहता है 0 से लेके, जो जनरली जो यूज़ करते हैं हम लोग 0 से लेकर 4 मीटर तक उसमें मार्किंग रहता है, ठीक है।
तो ये एक ऐसा रॉड है ना, जिसमें मार्किंग रहता है, ये समझे हम लोग, ठीक है। तो ये लेवलिंग स्टाफ था। लेवलिंग स्टाफ आर क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स, ये 2 तरह के होते हैं ना, 2 तरह से बड़े, एक टारगेट स्टाफ और दूसरा सेल्फ रीडिंग स्टाफ। तो इसका बेसिक मतलब समझिए, टारगेट स्टाफ और सेल्फ रीडिंग स्टाफ का मतलब हुआ, सेल्फ रीडिंग स्टाफ का मतलब हुआ कि मतलब ये सब, ये जो दिख रहा है, ये देखो ये पूरा फैल जाता है, खुल जाता है, जैसे रेडियो का एंटीना कैसे खुलता है उस तरह से ये पूरा खुलता है। तो ये पूरा लंबा हो जाएगा 0 से लेकर 4 मीटर तक, है ना, कि 0 कहीं पे नीचे में होगा। ये 1.1 दिख रहा है यहाँ पे, है ना, ये 1.1 है, या फिर 2 मीटर है, आगे इसी तरह होगा, आगे पूरा 4 मीटर तक, यहाँ पे 4 मीटर दिख रहा है। तो 4 मीटर तक होता है पूरा, खोल दोगे तो 0 से लेकर 4 मीटर दिखाई देगा, और सब पे मार्किंग किया हुआ है, ग्रेजुएशन बना हुआ है। तो जब हम टेलीस्कोप से देखेंगे तो जो यहाँ पर रीडिंग होगी मान लो कहीं पे, तो वो हम लोग रीडिंग वहाँ पढ़ सकते हैं, है ना। तो उसको हम लोग बोलेंगे कि वो सेल्फ रीडिंग स्टाफ है, मतलब हम रीडिंग जो है खुद से हम लोग, मतलब वहाँ से लेवलिंग जो इंस्ट्रूमेंट है, डंपी लेवल है, उसी से वहीं से हम लोग रीडिंग पढ़ लेंगे। इसको हम लोग बोलेंगे सेल्फ रीडिंग स्टाफ, मतलब उसमें और काम नहीं है, हम वहीं से पढ़ लेंगे। सेल्फ रीडिंग, उस पर लिखा हुआ है रीडिंग। और जो टारगेट स्टाफ होता है उसमें क्या होता है कि टारगेट को मूव करना पड़ता है। जो आदमी जो यहाँ पे स्टाफ लेके खड़ा है, यहाँ पे ये स्टाफ लेके कोई खड़ा रहेगा, उसी तरह ये स्टाफ लेके भी कोई आदमी मान लो खड़ा रहता है, तो उसको सिर्फ खड़ा ही नहीं रहना होगा। एक टारगेट जो यहाँ पे दिख रहा है इस टाइप का सेटअप, रेड और वाइट का जो ये बना हुआ है बैंड, तो इस ऐसा टारगेट मतलब कि कोई चीज़ तो नहीं होता किसी टारगेट बनाना, तो ऐसा एक चीज़ होता है, इसको ऐसे आगे पीछे घुमा सकते हो इस स्टाफ के ऊपर, है ना। जिसको जैसे आगे पीछे घुमाओगे, और उधर जो है हम लोग इससे क्या बोलते हैं, डंपी लेवल से हम देख रहे हैं, तो जैसे उसका जो क्रॉस हेयर होता है, डंपी लेवल का क्रॉस हेयर से दिखने का ये होता है वो, और इसका जो ये है टारगेट का बना हुआ इस टाइप का सेट, ये कोइंसाइड कर जाता है। इसको आगे पीछे घुमाएंगे, एक टाइम ऐसा आएगा कि वहाँ से देखने पे ये दिखने लगेगा, तो ये जब दिख जाएगा तो हम इसको रोक देते हैं। अब क्या है कि अब वो जो आदमी जो वहाँ से देख रहा था रीडिंग टेलीस्कोप से, अब वो नहीं देखेगा, यहाँ से जो आदमी जो इसको लेके घुमा रहा था वो इसका रीडिंग पढ़ेगा। तो ये तब होता है, तब करते हैं जब बहुत दूर कोई ये हो, मतलब स्टाफ हो, बहुत दूर का रीडिंग लेना हो, तो टारगेट स्टाफ का हम लोग को ज़रूरत पड़ जाता है ना। उसमें एक टारगेट को मूव कराते हैं, और उसमें जो है टारगेट में यहाँ पे दिख रहा होगा कि एक ये तो स्केल जो है, जो ग्रेजुएशन था ये तो था ही, है ना, एक छोटा छोटा ये ग्रेजुएशन में दिख रहा है ना। तो ये जो है वर्नियर ग्रेजुएशन है। आप लोग फिजिक्स में पढ़े होंगे कि मेन स्केल के अलावा ये वर्नियर स्केल जो मूव करता है तो उसको कैसे रीडिंग लेते हैं ना, कहाँ पे जाके वो मैच करता है तो उस रीडिंग को लेते हैं। तो उसके टारगेट में है कि 0 से लेके आगे तक वर्नियर बना रहता है। अब ये जहाँ पे जाके ये मिलेगा तो फिर ये मेन रीडिंग भी पढ़ेंगे, वर्नियर रीडिंग भी पढ़ेंगे। तो ये बहुत माइनर रीडिंग को भी इसके थ्रू हम लोग मेज़र कर सकते हैं, है ना, थोड़ी थोड़ी हल्की दूरी को भी। तो ये है, इस जनरली जो है इसको बहुत दूर कोई चीज़ हो तो टारगेट के थ्रू को यूज़ करके इसको ही करते हैं, इसलिए इसको हम लोग जो है टारगेट स्टाफ बोलते हैं। जिसमें टारगेट की ज़रूरत नहीं पड़ी, हम लोग डायरेक्टली ऐसे ही रीड कर सकते हैं दूर से ही, ये सब पूरा दिख ही जाएगा तो हम रीडिंग पढ़ लेते हैं। इसको हम लोग बोलेंगे सेल्फ रीडिंग स्टाफ, ठीक है, यही डिफरेंस है। तो ये जनरली यूज़ करते हैं जब बहुत दूर से देख रहे हैं तो टारगेट की ज़रूरत पड़ती है, टारगेट स्टाफ घुमाना पड़ता है ना, टारगेट को घुमाना पड़ता है स्टाफ के ऊपर, ठीक है। तो ये डिफरेंस है। तो देखते हैं क्या लिखा हुआ इसमें टारगेट स्टाफ के बारे में। द टारगेट स्टाफ कंसिस्ट ऑफ 2 मूवेबल टारगेट, है ना। टारगेट स्टाफ कंसिस्ट ऑफ ए मूवेबल टारगेट, द टारगेट स्टाफ कंसिस्ट ऑफ ए मूवेबल टारगेट, एक मूवेबल टारगेट होता है जिसको मूव कर सकते हैं आगे पीछे, है ना, ऐसे। तो टारगेट इसके ऊपर, स्टाफ के ऊपर, द टारगेट इज़ प्रोवाइडेड विथ ए वर्नियर, टारगेट के साथ जो है वर्नियर, जो ये दिख रहा होगा छोटा स्केल जो है वर्नियर बना हुआ, कि उसके साथ वर्नियर होता है, विच इज़ एडजस्टेड बाय दी स्टाफ मैन। जो स्टाफ मैन मतलब जो स्टाफ लेके खड़ा हुआ है, मतलब जो लेवलिंग स्टाफ लेके खड़ा हुआ है उसको बोलेंगे स्टाफ मैन। अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन फ्रॉम द लेवल मैन मतलब जो लेवल लेके खड़ा हुआ है, मतलब जो डंपी लेवल इंस्ट्रूमेंट लेके खड़ा हुआ है उस आदमी को लेंगे, वो उसको डायरेक्शन देगा जो देख रहा है डंपी लेवल लेके खड़ा हुआ है। और ये जो है स्टाफ मैन जो स्टाफ लेके खड़ा हुआ है वो इसको आगे पीछे ऊपर नीचे करेगा, है ना, जब दिखाई देने लगे तो रुक जाएगा। सो दैट दी टारगेट कॉन्साइड विद दी कॉलिमेशन हेयर, जो अभी हम बात कर रहे थे, जैसे ही कॉन्साइड कर गया। आफ्टर दिस द रीडिंग इज टेकन बाई आइदर दी स्टाफ मैन और दी लेवल मैन। अगर स्टाफ मैन लेवल मैन को ही, जो लेवल डंपी लेवल है उसको ही दिख गया तो वही रीडिंग ले लेगा। अगर उसको नहीं दिख रहा है, बहुत दूर है, तो जो है जो स्टाफ लेके खड़ा हुआ था आदमी, जो मतलब लेवलिंग स्टाफ को लिए हुआ था, वो खुद ही आँख से अपना पढ़ लेगा। ये रीडिंग जो है, जो भी रीडिंग होगा वो ये खुद ही पढ़ लेगा, ठीक है। तो दिस स्टाफ इज़ यूज्ड फॉर लॉन्ग साइटिंग, बहुत दूर की चीज़ देखना होगा तो ये जो है यूज़ करते थे। लेकिन ये सब नहीं यूज़ होता है जनरली, है ना, ये यूज़ होता है ना, जो सेल्फ रीडिंग स्टाफ।
उसमें पूरा रीडिंग लिखा रहता है, क्लियर आप देख सकते हैं उसमें कि यहाँ से ये वैल्यू यहाँ पे है तो इसका ये मतलब हुआ है ना। वहीं लेवलिंग जो करता रहता है, जो डंपी लेवल से आईपीएस से देखता रहता है, वही पूरा रीडिंग पढ़ लेता है कितना रीडिंग है। स्टाफ मैन को बस पकड़े रहना होता है, वही लेमैन उसको पकड़े रह सकता है। ठीक है, तो बस यही डिफरेंस है। ये दो तरह के होता है, एक टारगेट स्टाफ और एक सेल्फ रीडिंग स्टाफ, यही मेजर दो हैं, है ना। तो अब देख लेते हैं कि सेल्फ रीडिंग स्टाफ, ये जो सेल्फ रीडिंग स्टाफ हैं ये खुद जो हैं 2-3 तरह के होते हैं। जैसे सॉफ्ट विथ टेलीस्कोपिक स्टाफ है, दूसरा फोल्डिंग मेट्रिक स्टाफ है, ये वन लेंथ में। इसमें डिफरेंस यही है, ये वाला जो है ये जो है सॉफ्ट विथ टेलीस्कोपिक स्टाफ जो है, ये जो है 3 खंड में होता है। जैसे बता रहा था ना कि रेडियो का एंटीना जैसे खींचते होता है तो उसमें 2-3 पार्ट होते हैं, उसी तरह ये 3 पार्ट में बना होता है। वो एक दूसरे के अंदर धंस जाता है, उसको आप फिर खोलना चाहो तो खुल जाता है। ये 3 पार्ट में होते हैं, ये अंदर एक दूसरे के अंदर घुसने वाला होता है। ये जो फोल्डिंग वाला होता है ये फोल्ड होता है, 2 पार्ट में होता है, 2-2 मीटर का होता है, तो ये फोल्ड हो जाएगा, है ना। 2-2 मीटर का एक बार फोल्ड करके ऐसे रख दीजिए। और ये जो होता है इसमें कोई फोल्ड नहीं या कोई इसको अंदर घुसने वाला नहीं, ये जो है ये सिंपली एक ही लेंथ का 3 मीटर का आता है ना। कोई ना फोल्ड होगा ना वो ये छोटा होगा, वो एक ही लेंथ का 3 मीटर का आता है। ये जो है फोल्डिंग वाला जो है 2-2 मीटर का होता है, वो फोल्ड होता है, 4 मीटर टोटल हो ही गया। और इसमें जो होता है ये 3 पार्ट में होता है। नीचे वाला जो है वो 1.5 मीटर का, ऊपर वाला दोनों 1.25 मीटर का। 1.25 मीटर तो वो भी हो गया आपका 2.5 मीटर, 2.5 मीटर और 1.5 मीटर मिलकर 4 मीटर, तो वो पूरा 4 मीटर का ये भी हो जाता है। बस उसमें यही होता है कि ऊपर वाला दोनों जो 1.5 में 1.25 मीटर का है वो उसको धंसाते चले आओ तो पूरे नीचे वाले के एक साथ धंस जाता है। सबसे ऊपर वाला सॉलिड होता है और नीचे वाला दोनों जो है वो हॉलो होता है कि उसके अंदर वो सॉलिड वाला वो धंसता हुआ चला जाए। ठीक है, बस यही होता है। और उसमें जो ऐसा रीडिंग बना हुआ लिखा रहता है प्रिंट कि आप जो आदमी लेवलिंग करता रहता है, जो आदमी टेलीस्कोप से देख रहा है, वो खुद वहीं उसका जो रीडिंग का इमेज बनता है वहीं वो इमेज लिख लेता है, मतलब रीडिंग लिख लेता है कि हाँ इतना वैल्यू आया। उसको मतलब इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, टारगेट मूव कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो देखते हैं क्या लिखा हुआ है। सच ए स्टाफ इज़ अरेंज इन द 3 लेंथ प्लेस्ड ऑन वन इनटू द अदर, है ना। 3 लेग होता है जो बता रहे 3 पार्ट में होता है, और वो 1 इनटू अदर मतलब एक दूसरे के अंदर घुसा हुआ होता है ना। इनटू वर्ड इस्तेमाल किया है, देख। इट कैन बी एक्सटेंडेड टू फुल लेंथ, ये पूरा फुल लेंथ में फैलाया जा सकता है, एक्सटेंड किया जाता है बाई पुलिंग, खींच के, है ना, किया जा सकता है। द टॉप पोर्शन इज़ सॉलिड, पहला जो ऊपर वाला पोर्शन होता है वो सॉलिड होता है, एंड ऑफ लेंथ 1.25 मीटर, जो 1.25 मीटर का होता है। द सेंट्रल पोर्शन इज़ हॉलो, सेंट्रल पोर्शन हॉलो होता है क्योंकि उसके अंदर ऊपर वाला घुसेगा। एंड ऑफ लेंथ 1. वो भी 1.25 मीटर का ही होता है। एंड द बॉटम पोर्शन जो होता है वो 1.5 मीटर का होता है, 1.5 मीटर का होता है, और वो भी हॉलो ही होता है। द टोटल लेंथ ऑफ द स्टाफ ये कितना हो जाएगा, 4 मीटर हो जाएगा, 0 से 4 मीटर होता है ना। द टॉप पोर्शन आर हेल्ड इन वर्टिकल पोजिशन बाई ए ब्रास स्प्रिंग कैचर, टॉप पोर्शन आर हेल्ड इन वर्टिकल पोजिशन बाई ए ब्रास स्प्रिंग कैचर, है ना। उसके थ्रू उसको जो है टॉप पोर्शन को जो हम वर्टिकल करके हम रख सकते हैं ना, खींचने वाला होता है ऐसे। द स्टाफ इज़ ग्रेजुएटेड इन सच ए वे दैट स्मॉलेस्ट डिवीज़न इज़ 5 mm, जो सबसे छोटा रीडिंग जो उसमें पढ़ सकते हैं वो 5 mm होता है। अब ये देख लेते हैं कि ये जो 5 mm सबसे छोटा रीडिंग होता है ये कैसे होता है, क्योंकि आप लोगों को ये तो पढ़ना ही होगा। अब देखते हैं, देखिए इसमें जो है जैसे ये 2.9 दिख रहा है ना यहाँ पे, हाँ ये 2.9, जैसे ये वाला रीडिंग जो है 2.9 है मान लो, तो ये वाला रीडिंग जो है ऊपर में 2.9 है और ऊपर में ये 3.0 मान लो, 3.0 है ना। तो 2.9 और 3.0 इसके बीच में आपको ये दिख रहा होगा कि 10 जो है ऐसे ऐसे छोटे छोटे ये सब बने हुए हैं, तो वो सब हो जाएगा 2.91, फिर 2.92, फिर 2.93, 2.94, 2.95 ऐसे करके फिर ऊपर में 3.00 हो जाएगा। तो 2.91 ऊपर वाला होगा और उसके ऊपर 2.92, और उन दोनों के बीच में ये जो काला ऐसा जो कुछ उसका थिकनेस है ना, ऊपर वाला पोर्शन में 2.92 पढ़ोगे, तो उससे पहले जो यहाँ पर काला शुरू होता है उसको क्या पढ़ोगे, उसको पढ़ेंगे 2.915, है ना, 2.915 पढ़ेंगे। और उसके नीचे क्या था 2.910, और उसके ऊपर क्या होगा 2.920, है ना। तो एक जो है सबसे छोटा जो है रीडिंग जो पढ़ पाए वो क्या था, कितना का डिफरेंस था, 0.005 का डिफरेंस है इन सब में, देख रहे हैं हम लोग, है ना। इससे छोटा नहीं पढ़ सकते हैं, यही अरेंजमेंट है। तो वो सबसे छोटा जो पढ़ पाए वो 0.005 मीटर है, मतलब कि 5 mm हो गया, है ना। तो
5 mm जो है हम लोग इसमें लिस्ट काउंट इसका बोल सकते हैं कि इसका लिस्ट काउंट जो है 5 mm होगा, या सबसे कम जो मेज़र कर सकते हैं वो 5 mm है ना। तो ये बात यहाँ पर लिखा हुआ है कि 0.005 मीटर या 5 mm जो है सबसे कम जो उसमें रीडिंग पढ़ सकते हैं। वो जो ब्लैक और वाइट जो बैंड बना हुआ था ना, उसका थिकनेस जो है 5 mm ही है ना। तो उससे भी हम ये समझ सकते हैं। तो ये पूछ सकता है उसका एक जो बैंड ब्लैक एंड वाइट छोटा छोटा होता है उसका कितना थिकनेस है, तो वो 5 mm। ठीक है, तो ये बात हो गई। दी वैल्यूज़ इन, इसके आगे है दी वैल्यूज़ इन मीटर्स आर मार्क इन रेड ऑन द लेफ्ट एंड दोज इन डेसीमीटर आर मार्क ऑन दी ब्लैक ऑन दी राइट। अब ये चीज़ भी ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि जो मीटर वाला जो रीडिंग है, जैसे हम बोल रहे थे ना कि 2 मीटर 3 मीटर है ना, 4 मीटर, ये सब जो हम लोग को रेड में दिखता होगा। और जो डेसीमीटर वाला जो रीडिंग है, जैसे ये 9 है, 3.9 हुआ तो 9 डेसीमीटर हो गया, तो ये जो ब्लैक में लिखा होगा, यहाँ पे 2.9 ब्लैक में है, यहाँ पे 1.1 तो ये 1 रेड में है, और ये वाला 1 जो है ये ब्लैक में है ना। तो ये जो डिफरेंस होगा, जो मीटर वाला जो है वो रेड में होगा और जो डेसीमीटर होगा वो ब्लैक में होगा। ठीक है, इसलिए उसका कलरिंग किया होता है कि हम समझ पाएँ किधर वाला मीटर है किधर वाला डेसीमीटर है, तो वो समझ में आ जाता है ऐसे भी। ठीक है, तो ये था इन्फॉर्मेशन जो है सेल्फ रीडिंग स्टाफ के बारे में। अब जो ये फोल्डिंग मेट्रिक स्टाफ जो है, ये दिस स्टाफ इज़ मेड ऑफ वेल सीजन टिम्बर, ये भी है ना, विथ इसका विड्थ इतना होता है, थिकनेस इतना, और उसका लेंथ जो है 4 मीटर होता है, और 2 मीटर में वो फोल्ड होता है, 2 मीटर का होता है। इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, लेंथ ऑफ 2 मीटर हैविंग लॉकिंग अरेंजमेंट है ना, लॉकिंग अरेंजमेंट के साथ होता है। इट कैन बी फोल्डेड और डिटैच्ड व्हेन रिक्वायर्ड है ना, इसको दूसरे से अलग भी कर सकते हैं या फोल्ड भी कर सकते हैं। इट इज़ ग्रेजुएटेड लाइक दी टेलीस्कोपिक स्टाफ, जो ऊपर जैसा उसका ग्रेजुएशन होता है उसी तरह इसका भी ग्रेजुएशन होता है ना। अब 1 लेंथ वाला एक ही लेंथ होता है, 3 मीटर का होता है। द 1 लेंथ स्टाफ इज सॉलिड, पूरी सॉलिड होता है, कोई हॉलो नहीं होता। ये मेड ऑफ सीजन टिम्बर का बना होता है। इट इज़ 3 मीटर लॉन्ग एंड ग्रेजुएटेड इन द सेम वे एज ऑफ द टेलीस्कोपिक, सब सारे जैसे होते हैं इसका भी ग्रेजुएशन वैसा ही होता है, बस इसके लेंथ में जो है इन लोगों के डिफरेंस है, बस बाकी सब कुछ वही है, वैसा ही है। ठीक है, तो ये हो गया। अब जो है इसके आगे हम लोग देखेंगे टेम्पोररी एडजस्टमेंट, जो भी लेवल यूज़ करते हैं उसका टेम्पोररी एडजस्टमेंट क्या करते हैं। जैसे हम लोग प्रिज्मेटिक कंपास में टेम्पोररी एडजस्टमेंट पढ़े थे ना, वैसे इसका भी टेम्पोररी एडजस्टमेंट पढ़ेंगे। ठीक है, ये नेक्स्ट वीडियो में।